श्रीधर लाटे लातूर से एसएमएस करके कह रहे हैं कि मोगेम्बे की तरह पाकिस्तान भी राहुल के बयान से खुश हुआ होगा। क्या है आपकी राय? आप खुश है, नाराज है? कुछ तो प्रतिक्रिया आपको देनी होगी। एक प्रतिक्रिया कॉलर की लेते हैं। नमस्कार। हाँ, मैं ये कह रहा था, ये जो राहुल जी ने बयान दिया ना, हाँ तो ये क्या है कि पहले तो वो दिग्विजय सिंह से पूछ के बयान दे देते पहले। हाँ, तो अभी क्या है कि ये मौसा जी से पूछ के बयान दिया होगा कहीं है ना। तो वो क्या है कि न तो हिंदी जानते हैं, अब वो क्या इंग्लिश जानते हैं, वो इंग्लिश की दराल जानते हैं। और ये अपने ये भारी पड़ा हुआ है ये तो। बिल्कुल, धन्यवाद। राहुल गांधी को भारी पड़ा है ये बयान। ये हमारे कॉलर राजस्थान से कॉल करके कह रहे हैं। आप भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। अगली प्रतिक्रिया के लिए अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार सूरज जी। बोलिए। हाँ, मैं कहना चाहता हूँ कि जो राहुल गांधी कर रहे हैं, हाँ, उनको ये करना नहीं चाहिए। मैंने उनके लिए एक लाइन बनाई है, अब अगर सुन सके तो सुनिए। मैंने कहा है तो मैंने माना है कि वतन एक माँ है, मैंने माना है कि सरकार एक रखवाला है, पर मुझे अफसोस है कि हमने जिस सरकार को बनाया है वो बड़ी बेईमान है। और उसके बाद ये सरकार बनाने वाले तूने क्या सोचकर सरकार बनाई है? सोची था कुछ और बनाई कुछ और। बिल्कुल। और मैं महाराष्ट्र से हूँ तो मैं मराठी में कुछ बोलना चाहता हूँ, लेकिन आपकी बात को सब लोग नहीं समझेंगे। तो आपने बात रखी है। बापू तू तो हवासा वाटतो रे, पण काय करू या सरकार त्यांना तू नकोसा वाटतोय। धन्यवाद। राहुल गांधी के लिए प्रतिक्रिया आप देख रहे हैं। लोग कितने बड़े पैमाने पर दे रहे हैं। एसएमएस पर भी बहुत बड़ी प्रतिक्रिया आई है। और एक कॉलर की प्रतिक्रिया पहले लेते हैं। नमस्कार। हाँ, हेलो। हाँ, बोलिए। हाँ, नमस्कार सर जी। हाँ, नमस्कार। हाँ, इतने अच्छे इवेंट में कार्यक्रम रखने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। हाँ सर जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि खाली सरनेम गांधी होने से कोई 120 करोड़ लोगों का कोई ये नहीं हो जाएगा, कोई मालिक नहीं हो जाएगा। इन लोगों ने आज जो सिचुएशन है कंट्री का, सब डेमोक्रेसी के नाम पे सब खराब करके रख दिया है। अगर पूरे परिवार में अगर कोई बड़ा सदस्य परिवार के ऊपर कोई आपत्ति, तो सबसे पहले उसकी जिम्मेदारी लेता है, ना कि राहुल गांधी जैसी भाषा करता है। तो इस बात का यानी पूरे स्तर पर निषेध होना चाहिए, किसी भी पार्टी किसी भी पक्ष के बाजू में रखकर। बिल्कुल, धन्यवाद। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। सर, मैं पदम राजू बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ ये बूढ़े गिदड़ों के ऊपर कब देश चलेगा? जो नेता है थोड़े युवा सकते हैं, हर धर्म से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब युवाओं को जागना चाहिए। युवा से मेरा निवेदन है कि वो आगे आए युवा। लेकिन राजपूत जी, आप तो देख रहे हैं कि इस देश का सबसे एक नंबर का युवा तो क्या कह रहा है। हालांकि राहुल गांधी युवा है, इस पे संदेह है या उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी समाज में हर समाज हर धर्म में अच्छे होते बुरे होते। युवाओं में कोई ऐसे होंगे जो बुरे है, लेकिन देशभक्त तो युवा सर। सुभाष चंद्र बोस को देखो, भगत सिंह को देखो, युवा थे ना सर। बिल्कुल, धन्यवाद। शायद ऐसे जिन नामों को आप ले रहे हैं, ये नाम राहुल गांधी को याद होते या कभी सिखाए होते तो राहुल गांधी के मुंह से ये बयान आ ही नहीं सकता था। आशा करते हैं कि उनके गुरु दिग्विजय सिंह कम से कम अब उनको ये सिखाए। अगले कॉलर। नमस्कार। हाँ, बोलिए। हाँ साहब, मैं मुकुंद बोल रहा हूँ औरंगाबाद से। बोलिए मुकुंद जी, क्या कहना है आपका? हाँ साहब, मैं बोलूंगा साहब, ये चवन्नी छाप आदमी से ये चवन्नी छाप ही बयान निकलेगा। लेकिन चवन्नी तो बंद हो गई अभी मार्केट से। हाँ, वो बंद हो गई, चवन्नी चालू है ना साहब। और क्या ये चवन्नी छाप को हम पंतप्रधान बनाएंगे? सब जैसा थर्ड ग्रेड लीडर है वैसा गुरु है, वैसा उसका चेला रहेगा साहब। बिल्कुल, सब क्या करें। धन्यवाद। मुकुंद जी की प्रतिक्रिया तीखी है, लेकिन राहुल गांधी को सुननी पड़ेगी, क्योंकि जब आप गलती करते हो तो सुनना जरूरी है। अगले कॉलर। हेलो। हम एमएमएस यहां पर आपको दिखाते हैं कॉल के पहले कि क्या कहता है एमएमएस। मुंबई में हुए हादसे के बाद राहुल गांधी ने जो ये बयान दिया है, उसे सुनकर ही लगता है कि वो राजनीति में भी नौसिखियां हैं और उन्हें जिस तरह प्रधानमंत्री के रूप में देखा जा रहा है, वो प्रधानमंत्री बनने लायक बिल्कुल नहीं है।
आप भी ऐसे एमएमएस भेज सकते हैं और एमएमएस के लिए आप अपने मोबाइल पर जाकर रिकॉर्ड करिए और उस एमएमएस को हमारे पास भेज दीजिए। हम इसको सुदर्शन की इस बिंदास बोल में दिखाएंगे। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं, उनकी राय लेते हैं। हाँ, मैं मदन बात कर रहा हूँ येवला से। बोलिए मदन जी। वो जो दिग्विजय सिंह जो बयानबाजी कर रहे हैं, हाँ, मैं उनको सलाह देना चाहता हूँ हाँ, कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। वो अच्छे डॉक्टर की तरफ से अपनी जांच करवा लीजिए। हाँ, और जो लोग जो है, अपने जो वोटर जो है, वो कुछ पैसों के लिए अपना जो वोट बेचते हैं, मैं उनके तरफ उनको अनुमोदन करना चाहता हूँ कि अच्छी जो गवर्नमेंट अपना देश का अच्छा ये कर सके, उसे ही वोट दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद मदन जी। बाकी मैं दर्शकों को कहूंगा कि कभी कभी कॉलर के शब्दों को समझ लीजिए, क्योंकि वो ऐसे राज्यों से जब बात करते हैं जहां पर हिंदी उतनी ग्रामेटिक नहीं बोली जाती, तो कुछ शब्द आ सकते हैं। अगले कॉलर से बात करते हैं, उनकी राय लेते हैं। नमस्कार। हाँ जी, बोलिए। आज जो राहुल गांधी का बयान के ऊपर ही बता रहा हूँ, कुछ कहना चाह रहा हूँ जी मैं। हाँ, बोलिए ना। बोले कि जो मानसिकता कुछ ऐसी हो गई है कि ये समझ रहे हैं कि ये कुछ भी कह सकते, देश के बारे में भी, जनता के बारे में भी, इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सामंतवाद का जो है ना, ये युग है जी, समझो इनके हिसाब से कि कुछ भी कह सकते हैं, इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिल्कुल। हाँ जी, धन्यवाद। सामंतवादी मानसिकता का ये परिपाक है, ऐसा आरोप कॉलर यहां पर लगा रहे हैं। और भी कई कॉलर हैं, अपनी बात को रखना चाहते हैं, प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। हम उनको भी कहेंगे कि कम शब्दों में, क्योंकि कार्यक्रम अब समाप्ति की तरफ जाने वाला है, इसलिए कम शब्दों में अपनी बात को रखें। एक और कॉलर के साथ बात करते हैं, उनकी राय लेते हैं। नमस्कार, बोलिए। अजी, देश के किसी भी व्यक्ति को ऐसे बयान देने के पहले मुंबई के समुद्र में डूबकर मर जाना चाहिए। यह वीर वोग्जा वसुंधरा है। यहाँ किसी मान सिंह और अकबर के दरबार के चौक खानने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाता है। यह कांग्रेस तो 1930 से लगातार देश को छल रही है। रावी नदी के तट पर नेहरू के नेतृत्व में इस देश के नामचीन नेताओं के साथ इन्होंने इस देश के अखंडता के शपथ खाया था। 1947 आते आते इस देश को इन लोगों ने बांट दिया और एक तरफ नेहरू और एक तरफ जिन्ना, दोनों के सिंहासन इसके पहले ही सज गए थे। 14 अगस्त 47 को बैठ गया और 15 अगस्त 47 को नेहरू बैठ गए। इस देश से इन लोगों को, इस पूरे खानदान को कोई प्यार ही नहीं है। इन्होंने, इसी कांग्रेस ने भिंडरा वालों को ही पैदा किया, नवाब गेसिंग को भी पैदा किया, बांग्लादेशी घुसपैठियों को पैदा किया और अपने ही मूल के लोगों को, तमिल लोगों को लंका में छलनी भी करवाया। इसका परिणाम भी इनके सामने है। ये अपनी नीतियों को आज तक न समझ पाए और न समझ पाएंगे। आज देश के लोगों की आवश्यकता है कि इस कांग्रेस को यहाँ से नस्तानाबूद करना होगा, तब इस देश की जो छवि है आज के तारीख में जो दूसरी हो रही है, तभी बच पाएगी। धन्यवाद उदय प्रताप जी के स्टाइल में इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया को रखा है। हम कहेंगे कि भले ही कांग्रेस के ऊपर नाम लेके सब लोग बात करते हो, हम कहेंगे कि ये उस दल की जिम्मेवारी है कि उसका नेता जब गलत बयान देता हो तो उसको भी ऐसी बातें सुनना जरूरी है या आवश्यक है। अगले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हाँ, नमस्कार, बोलिए। हाँ, अरविंद इंदौर बोल रहा सर। बोलिए अरविंद जी। हाँ सर, जो आपने कहा है, क्या राहुल गांधी का आतंकवाद पर बयान सही है? बोलिए बोलिए। हाँ सर, जो धमाके हुए हैं मुंबई में, हाँ, हेलो, तो हमने वहाँ प्रशासन देखा है, हाँ, और जो पुलिस वो कार्रवाई देखी है, सब पॉलिटिकल पार्टीज। धन्यवाद अरविंद जी। हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि उपाय क्या हो सकते हैं, क्योंकि बिंदास बोल में हम आपके सामने हमेशा मुद्दा लेकर आते हैं। मुद्दा आपके सामने के रखने के बाद क्या कारण है उस मुद्दे के,
ये रखते हैं, आप भी उसमें अपने मुद्दों को जोड़ते हैं, हम परिणाम भी दिखाते हैं और बगैर किसी उपाय का कार्यक्रम कभी खत्म नहीं होना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। क्योंकि हम केवल चर्चा करने के लिए या 1 घंटा पूरा टाइम पास या टीआरपी के लिए कार्यक्रम नहीं करके आते, हम आपके सामने कार्यक्रम लेके आते हैं इसलिए क्योंकि किसी उपाय के साथ हम उसका समापन करें। इसलिए उपाय पर नजर डालते हैं, क्या उपाय हो सकता है। राहुल अपने बयान के लिए माफी मांगे। राहुल के ऐसा करने से देश को ही नहीं उनको भी फायदा होगा, इसलिए वह पहले खुद माफी मांगे और अपना बयान वापस लें। सरकार अपनी स्थिति साफ करे। राहुल सत्ताधारी दल के युवराज हैं, उनका बयान सरकार की अधिकृत राय मानी जाएगी, इसलिए सरकार अपनी तरफ से अधिकृत राय बताएं जिससे भ्रम की स्थिति साफ हो। राहुल अपना ज्ञान बढ़ाएं। राहुल गांधी के जन्म से ही वह देश के भावी प्रधानमंत्री मानने वाले उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं की स्थिति काफी खराब होती होगी जब वह अपने भावी पीएम को ऐसा करते देखते होंगे। इसलिए राहुल कम से कम उनकी आशा को बचाने के लिए ही क्यों नहीं अपने ज्ञान को बढ़ाएं। कुछ और एसएमएस भी यहाँ पर आए हैं। एसएमएस में एक एसएमएस आया है, राहुल गांधी का बयान विदेशी शायद दूध लिखा है का परिणाम है। ये कुलदीप ध्यानी कोटद्वार पौरी गढ़वाल उत्तराखंड से एसएमएस को भेज रहे। एक और एसएमएस आया है यहाँ पर कुणाल शेगांव से, ये सरकार अपने पीएम को नहीं बचा पाई तो जाम जनता की तो क्या खैरियत है। साथ ही और भी एसएमएस यहाँ पर आए हैं, वो भी हम आपके सामने लेकर आएंगे। आपकी प्रतिक्रिया एसएमएस के रूप में भी क्यों ना हो, हम आपके पास या जनता के पास लेकर जाएंगे। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हाँ नमस्कार, बोलिए। हाँ सुदर्शन न्यूज से बोल रहे हैं सर? बिल्कुल। हाँ सर, मैं गुजरात से बोल रहा हूँ, रमेश प्रजापति। अच्छा, ये राहुल जी और अगर ये कांग्रेस के नेता जो बयान दे रहे हैं सर, हाँ, वो मुझे लगता है कि ये जानबूझकर जो असली मुद्दा है, जो हसन अली है, हाँ, जो काला धन है, भ्रष्टाचार जो है, महंगाई है, उसको डाइवर्ट करने के लिए, हाँ, ये सोची समझी कांग्रेस की चाल हो, ऐसा लग रहा है। ये जो बयान आ रहा है और ये जो जिस प्रकार से ये लोग जो इस मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं जो बम ब्लास्ट के बाद, तो पक्का तय लग रहा है कि मीडिया और जनता को पूरी तरह ये लोग डाइवर्ट करे असल मुद्दे से। ध्यान बटाने के लिए हो रहा है। हाँ जी, ध्यान बटाने के लिए, पक्का ध्यान बटाने के लिए हो रहा है। और इसमें शायद लगता है कि ये बम ब्लास्ट के शायद कांग्रेस ही है। चलिए, हम ऐसी बात टीवी पे से नहीं कह पाएंगे, लेकिन टीवी पर कह रहे लोगों का जवाब तो सरकार को देना होगा। धन्यवाद अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। गुजरात से इसी आशय का एक और एसएमएस आया है। कई एसएमएस ऐसे आए हैं जिन्होंने केवल राज्य लिखा है, नाम नहीं लिखा। हम ऐसे एसएमएस को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम बढ़ावा देना चाहते उन लोगों को जो अपना नाम लिखकर खुले दिल से या हिम्मत से अपनी प्रतिक्रिया दे दे। इस देश की जनता राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या ऐसे भावी प्रधानमंत्री के बारे में भी प्रतिक्रिया देती है अपना नाम, पता, शहर बताकर, तो और लोगों का हौसला बढ़ता है और यही कार्यक्रम का उद्देश्य है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, बोलिए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह राहुल गांधी जी ने बयान दिया है, हाँ, हम उन्हें कहता है कि सिर्फ एक दिन ही वो बिना सुरक्षा के घूम के बताए। हाँ हेलो। हाँ, बिल्कुल, आप सही पूछ रहे हैं प्रदीप जी। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्हें राहुल गांधी जी जो बयान दिया है कि 1% जब हमला हो सकता है तो आप सिर्फ एक दिन ही बिना सुरक्षा के देश में घूम के बताइए। बिल्कुल, एक दिन आप बिना सुरक्षित घूम नहीं सकते हो, आपकी इतनी हाई सिक्योरिटी रहती है और आप बिना देर बयान दे देते हो कि 1% हमले हो सकते। जब आपको मालूम है 1% हमले हो सकते, आप करते क्यों नहीं हो? आप इतनी भरी सुरक्षा में रहते हो और बेखुदा जवाब दे देते हो कि हाँ 1% हमला हो सकता है। बिल्कुल, मैं कांग्रेस पार्टी से एक ही कहना चाहूंगा, आप बिना सुरक्षा के क्यों नहीं रह सकते फिर? बिल्कुल, धन्यवाद कांग्रेस पार्टी को आपकी प्रतिक्रिया देने के लिए। हम यहाँ पर सारे कॉलर का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने आज भी बिंदास बोल के इस सवाल को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए बेखौफ इरादे के साथ अपनी बात को रखा। आपका ये बेखौफ इरादा ही इस देश को बचा सकता है, इसलिए आपको ये बनाए रखना जरूरी है। हम बिंदास बोल में ऐसे ही मुद्दे आपके सामने हमेशा लेकर आते रहेंगे जिस पर आपकी बेफोक प्रतिक्रिया देश में एक राय निर्माण करेंगी। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से भले ही लोगों ने बहुत कड़वे शब्दों का उपयोग किया हो, लेकिन राहुल गांधी, उनके गुरु और उनकी पार्टी
अर्थात सरकार भी कोई ना कोई राय जरूर बनाएगी और वो राय इस जनता की प्रतिक्रिया के आधार पर बनेगी तो शायद ये जनता उनका आभार व्यक्त करेगी, नहीं तो बिंदास बोल फिर उनके लिए लेकर आएगा ऐसा ही कोई मुद्दा जो फिर सुनाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।